मैंने कहा हेलो भाभी जी। हाँ हेलो। भाभी जी गिव मी अ हग और अ किस। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मुझे मुबारकबाद दीजिए, मैं आज बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। आप काय खुश हैं? भाभी जी मैं एक बड़ी कंपनी में एक बड़े जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया हूँ 3 कैंडिडेट्स में से। आई एम वन ऑफ देम। लेकिन का फायदा, ये तो हर बार ही होता है। हर बार आप फाइनल तक जाकर फिर फेल हो जाते हैं। इस बार नहीं होगा भाभी जी। इस बार तीर निशाने बैठा है एकदम। हाँ वेस्ट ऑफ लक। हाँ भाभी जी वो बेस्ट ऑफ लक होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। वो हमरा कॉल आ रहा है भाई भाई। भाभी जी काफी उलझी हुई से नजर आ रही हैं। क्या कर रहा है बे? अबे विभूति है। ये क्या है? क्यों आया बे तू? अबे तू भूल गया, पिछले हफ्ते हम गंगाराम के जुए के अड्डे पे गए थे और लटूरिया से हमने कुछ पैसे उधार लेके जुआ खेला था और वो पैसे हम जुए में हार गए थे। हाँ याद है। हाँ तो उस लटूरिया का आज सुबह सुबह फोन आया था। वो कह रहा है मेरे सारे पैसे लौटा दो और उसने धमकी भी दी है अगर हम लोग ने उसके पैसे नहीं लौटाए तो हम दोनों की वो टांगे तोड़ देगा, टांगे। तेरे पास पैसे नहीं है क्या? साले आजकल मैं खुद बर्बाद चल रहा हूँ और ये सब कुछ जो हो रहा है ना, हाँ, उससे मेरा धंधा भी चौपट हो गया है। डोंट वरी, चिंता मत कर। कुछ झोल करता मतलब कुछ जुगाड़ कुछ करता हूँ, कुछ करता हूँ। हाँ। और ये क्या बदतमीज पीछे आके सच करता है तू? हाँ। अबे और रिक्शे वाले लौंडे, बत्ती मोटी आंटी को क्यों बिठा रहा है? डबल किराया लीजिए उनसे। आंटी मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, वाली आंटी से कह रहा हूँ, हालांकि दोनों मोटी ही हैं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, वेयर इज मिस्टर तिवारीज रेसिडेंस? ये रहा, ये सामने वाला। आप कौन? आपको किससे मिलना है? मिस्टर तिवारी से। तो आप उनके बारे में पूछिए ना, मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं? जी उन्हीं के बारे में पूछना, इसलिए आपके बारे में पूछ रहा हूँ। आप कौन जाते शरीफ? जी देखिए, मैं मिस्टर तिवारी का नया क्लाइंट हूँ, इसलिए उनके बारे में कुछ पता करना चाहता हूँ। क्या पता करना चाहते हैं, पूछिए। यही कि वो कैसे आदमी हैं। अब आप उनके पड़ोसी हैं तो इतनी डिटेल में तो आप ही बता सकते हैं ना। हाँ ऑफ कोर्स मैं उनका पड़ोसी हूँ और मैं उनके बारे में उतना जानता हूँ जितना वो खुद नहीं जानते अपने बारे में। अरे वाह, आप इतने उनके बारे में जानते हैं तो जरा मुझे भी बताइए ना। क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। यही कि उनका काम धंधा और उनके कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताइए ना। बैकग्राउंड के बारे में क्या बताऊं? बैकग्राउंड तो बड़ा ही जलील सा, मतलब अजीब और गरीब बैकग्राउंड है उनका। वेल तिवारी जी की फैमिली में सिवाय उनकी बीवी के उनकी एक मुटल्ली माँ है जिनके 2 पति हैं। हैं? एक जुमन लाल और दूसरे पंडित रामफल। She's a very chilled out woman. खैर उनकी पर्सनल लाइफ से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो आप सिर्फ इतना बताइए कि वो कैसे आदमी हैं, उनके साथ धंधा करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। आदमी के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो बहुत ही लीचड़ और घटिया किस्म के आदमी हैं और जिसके साथ भी वो काम करते हैं उसके घर के बर्तन, दुकान, मकान सब बिकवा देते हैं। क्या कह रहे हैं? सड़क पे ले आते हैं। क्या कह रहे हैं आप? अभी उन्होंने एक पार्टनरशिप में धंधा शुरू किया था, एक गुप्ता नाम का कोई बंदा था उसके साथ। आपको पता है क्या उसकी हालत है आज? वो आदमी बिना लंगोटिए घूम रहा है सड़कों पे, पागल हो गया है वो। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप? सही बात कर रहा हूं। देखिए झूठ बोल के मुझे कोई फायदा नहीं है, हाँ सच बोल के मुझे इतना फायदा जरूर हो सकता है कि आप जैसे एक ईमानदार और सच्चे आदमी को मैं लुटने से बचा लूं। राइट? आपने तो मेरी आंखें खोल दी भाई साहब। अच्छा वो वक्त पे आपकी आंखें खुल गई, वरना खुली खुली रह जाती हैं और नीचे से लंगोटी गायब हो जाती। अरे कमाल है यार बाधवानी साहब, आप यहाँ यार। आइए चलिए हमारे साथ आइए। माफ कीजिएगा मिस्टर तिवारी, आप तो बहुत ही काया किस्म के आदमी निकले। जी ये तो अच्छा हुआ कि आपके पड़ोसी ने आपका सारा काला चिट्टा खोल के मेरे आगे रख दिया, वरना मैं तो लुट ही गया था। अरे जनाब ये सब हमसे जलते हैं, हमारी कामयाबी से जलते हैं, खुद तो ठहरे नल्ले, कुछ करते धरते हैं नहीं ये। आपने कौन से झंडे गाड़ लिए, कौन से पद्म भूषण ले लिया, पद्मश्री ले लिया आपने? अरे आप चुप रहिए, हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं ये सब लोग। मिस्टर तिवारी, मैं 30 साल से एक अच्छे बनियान का धंधा कर रहा हूँ। आदमी देख के पहचान जाता हूँ कि किसका कैरेक्टर का कच्चा कितना ढीला है। मुझे कोई धंधा वंदा नहीं करना आपके साथ। जय राम जी की। अरे
नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग। थैंक यू भाई साहब। सुनिए, अरे बधानी साहब, अरे हमारा वादवानी, वादवानी। अरे चुप रहिए आप, अरे हमारा पक्ष तो सुनते जाइए। कोई बात नहीं जनाब, आपको भी देख लेंगे। हम भी देख ही रहे हैं। उड़ जब जब जुल्फे तेरी कुवारियां द दिल नेरी है। चना जोर गरम लाई मैं बाबूजी, चना जोर गरम। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? आइए भरभूति जी। दिया कैसन बा? बस भाभी जी अगर आप चाहेंगे तो चना जोर गरम हो जाएगा। का बोले? मैंने कहा इनसे मिलिए, ये हैं मेरे होने वाले बॉस चरित्रवान, और मैं इनकी कंपनी में बहुत बड़ा एक जॉब करने वाला हूँ। जी नहीं, आप कंपनी में जॉब तभी करेंगे जब आप प्रूफ कर देंगे कि आप चरित्रवान। ऑफ कोर्स। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। भाभी जी बैठी हुई हमारी, ये हमारे कैरेक्टर के बारे में बखान करेंगी, बताएंगी आपको कि मेरा कैरेक्टर कितना अच्छा है, कितना उज्जवल है। भाभी जी प्लीज अब आप इनको मेरे कैरेक्टर के बारे में बताइए, कुछ रोशनी डालिए, पुट सम लाइट ऑन माय कैरेक्टर। हाय दिया, ये बहुत ही गलत टेम पर हमसे अपने चरित्र पर रोशनी डलवा रहे हैं। भाभी जी प्लीज डालिए ना रोशनी, कम ऑन। अब जब इतना जिद कर रहे हैं तो रोशनी तो डालना ही पड़ेगा ना। ये अचानक साइलेंट मोड पर क्यों चलेंगी? नहीं, साइलेंट मोड पे नहीं गई, एक्चुअली क्या है कि मेरी अच्छी बातें स्टोर कर रही हैं, स्टोर करने के बाद फिर वो डिलीवर करेंगी। डिलीवरी में तो काफी वक्त लगेगा उन्हें, तो मैं चलता हूँ और भी काम है। प्लीज प्लीज जस्ट हैंग ऑन भाभी जी, कम ऑन कम ऑन। आप प्लीज बोलिए ना, बता, स्पीक अप, मेरे करियर का सवाल है भाभी जी, प्लीज। ठीक पा, हम बताते हैं इनके चरित्र के बारे में। एक सेकंड भाभी जी, नाउ यू लिसन टू व्हाट शी सेज। मेरे कैरेक्टर के बारे में जो बोलेंगी वो एकदम सही और नपातुला बोलेंगी, सुनिए। इनका जो चरित्र है ना, वो एक नंबर का घटिया है। 1 लाख बदतमीज, 1 लाख लफंगे और नल्ले मरे होंगे, तब जाकर ई पैदा हुए हैं। भाभी जी ये क्या कह रही हैं आप? अब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अका है कि इनकी वजह से औरतों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। औरतें जैसे ही घर से बाहर निकलती हैं, ये उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, उनको छेड़ते हैं। भाभी जी क्या 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 कह रही हैं? ये झूठ बोल रही हैं। एक्चुअली क्या ये किसी के सिखाए में आके बोल रही हैं ऐसा, अदरवाइज शी इज नॉट लाइक दैट। और सुनिए, हम जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं, ये हमको भी छेड़ने के लिए आ जाते हैं। ये क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? ई शराब पीते हैं, ई जुआ खेलते हैं, और एक तो हमारी मॉडर्न कॉलोनी में गुलफाम कली है, समझे आप? गुलफाम कली के कोठे पर जाकर बहुत गुल भी खिलाते हैं। ओह गॉड, ये जमीन फट क्यों नहीं गई? मैं इसमें समा क्यों नहीं गई? भाभी जी क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा? तो मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, सुन ली आपने तारीफ, तसल्ली मिल गई आपको? आप ये नौकरी भूल जाइए। सर मेरी बात सुनिए, सर 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 मेरी बात सुनिए, सर लिसन टू मी सर सर सर। हाय दिया, अब हम क्या कर सकते हैं? हमको माफ कर दीजिए भरभूति जी, हम बहुत बहुत नुकसान कर दिए, लेकिन हमको अम्मा जी बोली है करने के लिए तो हम करती है। देख एलन, हमारे खानदान में शराबी हो सकता है, कबाबी हो सकता है, शबाबी भी हो सकता है, लेकिन कोई चोर हो ये नहीं हो सकता। मुझे इस लौंडे में ही झोल नजर आता है कुछ। इस लौंडे में झोल नजर आता है का क्या मतलब है डेविड? तू क्या कहना चाहता है कि ये तुम्हारे खानदान की उपज नहीं है? तुझे याद है कॉलेज के दिनों में तेरी दोस्ती एक पॉकेट मार से हो गई थी? बहुत ही भद्दा मजाक है ये। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? आइए सर, प्लीज आइए सर, इनसे मिलिए। ये मेरे चाचा श्री हैं और ये मेरी माता श्री। आप इनसे मेरे बारे में पूछ सकते हैं। क्या है कि अब जो माँ बाप होते हैं वही अपनी औलाद के बारे में बता सकते हैं, उनके चरित्र के बारे में बता सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आपके माता पिता हैं? जी नहीं, ये मेरे चाचा श्री हैं और ये मेरी माता श्री।
तो आप चाचा जी से हैं? जी नहीं, मैं अपने पिताजी से ही हूँ। नहीं, मुझे ये बताइए आप यहाँ क्यों हैं? चाचा जी रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। ये मेरे होने वाले बॉस हैं। होने वाले बॉस? एक्चुअली यस, होने वाले बॉस। ये मुझे अपनी कंपनी में एक बहुत बड़ा जॉब दे रहे हैं, सीनियर मैनेजर का। लेकिन उसके लिए इनकी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त यह है कि बिकॉज ये चाहते हैं कि इनकी कंपनी में सारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो चरित्रवान हों। बिकॉज ये बहुत बड़े वाले चरित्रवान हैं। तो मतलब कि ये तुझे अपनी कंपनी में रखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आप लोग बताइए कि मेरा चरित्र कितना उजला है। प्लीज टेल हिम, बताइए। बताइए ना चाचा जी। हाँ बताएंगे बताएंगे अच्छा, बताएंगे। तेरे बारे में बताना। हाँ मेरा बताइए। बता, तू बता पहले। वैसे ये है तो मेरा बेटा पर इसे बेटा कहते हुए ना मुझे बड़ी शर्म आती है। मम्मी, और पूरी दुनिया में जितनी जलील औलादे हैं ना, उनमें एक नंबर इसका भी है। ये एक नंबर का लोफर लफंगा लड़का है, पता है? चाचा जी। अरे सुन, और सुनिए, ये जो है चोर भी है, अपने घर में चोरी करता है। एक सवाल पूछता हूँ, खास तौर से मम्मी आपसे। अरे क्या सवाल पूछना चाहता है? पूछ रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि क्या मैं सचमुच में आपकी औलाद हूँ या फिर किसी और बगिया का फूल किसी और बगिया में फिट कर दिया गया है? भाई देख, बगिया का तो पता नहीं, लेकिन मालन पे मुझे शक है। चाचा जी, मैं मजाक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, समझे आप? अबे तो मैं कौन सी मजाक कर रहा हूँ तुझसे? तो फिर आपने मेरे साथ वो आघात विश्वासघात क्यों किया? मम्मी, सेम क्वेश्चन टू यू। आपने मेरे रोजगार की थाली पे लात क्यों मारी? व्हाई? आई वांट टू नो व्हाई। वाह बेटा, तू अपनी माँ के गहने चुराता रहे और माँ बैठी चुप रहे हैं। मेरा भी यही जवाब है भाई। झुमकों से मेरा दिल ही लगाव था, मैंने बहुत ही ज्यादा शिद्दत से खरीदे थे वो। अरे तू चुप हो जा, रख ले अपनी शिद्दत अपने पास। ऐसे कौन से प्लेटिनम के थे जो तेरे दिल के बड़े करीब थे? अरे लोहे के थे, लोहे के। बना फिरता है लंदन का सेठ। मम्मी, एक तरह से चोरी करके मैंने फायदा ही किया है ना आपका। आपको उनकी असलियत मालूम पड़ गई, वरना जिंदगी भर आप ये समझती कि वो जो झुमके उन्होंने आपको दिए हैं वो प्योर गोल्ड के हैं। अरे उस धोखे में रहना ही अच्छा था। मम्मी, अगर मुझे वो नौकरी मिल जाती ना तो ऐसे 10 झुमके मैं आपके कदमों में लाकर डाल देता और मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको पाल लेता, समझे? आपको पाल लेता, लेकिन आप लोगों ने सब मिलजुल के गड़बड़ कर दिया। हाँ खजेड़ू बेटा, एहसास हो रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी। भाई हम तो भलाई करने के लिए निकले थे, लेकिन हमें क्या पता था कि हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। अच्छा देख खजेड़ू, ऐसा कर, तू अपने उस बॉस को ना फिर से बुला ले। देख बच्चे, मैं ना तेरी तारीफों के पुल ऐसे बांधूंगी कि तू पूछ मत। एक हाथ पुल मैं भी बांध दूंगा। नहीं, तू रहने ही दे, कच्चा बनाएगा ढह जाएगा फालतू में। Okay, I'll give it a shot. हाँ? हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, जुग जुग जियो मेरे बच्ची, कैसन बा? हम ठीक बा अम्मा जी। आपका तबीयत पूछने के लिए कॉल किए हैं। आपका तबीयत कैसा है अब? अरे हमको क्या होगा, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। पी लीजिए, अभी दोपहर में ही तो बात हुआ था आपसे। हमसे बात हुआ था? अरे बिटिया, हमसे कैसे बात हो गया? हम तो सारे दिन आज पंडित रामफल का तीमारदारी में लगे हुए थे। वो भी एक से एक फरमाइश किए जा रहे हैं। कभी गाजर का हलवा खिलाओ कर रहे हैं, कभी पानी पूरी खिलाओ कर रहे हैं, तो कभी कहते हैं दूध जलेबी खिलाओ। हमको तो फुर्सतें नहीं मिला। हाय अम्मा जी, क्या बोल रही हैं? दोपहर में ही तो कॉल की रही आप, तब आपका गला भी खराब था, आवाज भी ठीक से नहीं आ रहा था। अरे हमरा आवाज को क्या हुआ बिटिया? हमरा आवाज तो बिल्कुल ठीक है। तुमको जरूर कोनो गलतफहमी हुआ होगा। अम्मा जी देखिए का मतलब आप हमको कॉल करके ही नहीं बोली कि तुम वो जो लोगों का बेइज्जती करने का उपाय है उको लगातार करो। नहीं, हम तो उपाय बंद करने के लिए कह रहे हैं बिटिया। इसका मतलब आप हमको कॉल नहीं की? अरे नहीं बिटिया, हमको तो टाइम ही नहीं मिला किसी को फोन करने का, और ना हमको किसी का फोन आया। हाँ, अब हमको आया है समझ में। इसका मतलब ई लड्डू के भैया किए हैं। अम्मा जी, हम आपको बाद में कॉल करते हैं। हाँ ठीक बा, भाई प्रणाम। हाँ ठीक है बिटिया।
अरे हमको लेडीज का सामान मिला, हम लेके जा रहे घर पे। अरे हमरा लड्डू के भैया भी ना, लड्डू के भैया, लड्डू के भैया। क्या हो गया पगली, काहे चिचिया रही हो तुम? अपना हाथ दीजिए। लो हमरे सर का कसम खा के बोलिए कि आज दोपहर में आप हमको कॉल किए थे कि नहीं अम्मा जी का नाम लेकर। बोलिए। हाँ किए तो थे पगली। काहे ऐसा करते हैं आप? हाँ वो बेचारे भरभूति जी का जेकब अगर लग जाएगा तो। जेकब नहीं जॉब होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ अगर उनका नौकरी लग जाएगा तो आपको कहाँ प्रॉब्लम है? वो जरा बेचारी अनीता जी के बारे में सोचिए। अगर भरभूति जी का जॉब ना ही लगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। अकेले वो मेहनत करती रहेंगी बस। वो नल्ले का तो पता नहीं, लेकिन भाभी जी को लेकर हम काफी टची हो जाते हैं। क्या बोले? हमने कहा हमें मेरी गलती का एहसास हो गया पगली, हमसे वाकई बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम एक काम करो, वो भभूति जी से बोलो कि वो दोबारा चरित्रवान को बुला के लाए, फिर हम चरित्रवान के सामने भभूति जी की बहुत तारीफ करेंगे। ठीक बा? ठीक बा। आप ना बहुत शरारती हैं। कभी कभी करना पड़ता पगली। चाचा जी। हाँ। मम्मी, you guys are ready? रेडी बेटा, एकदम रेडी। अरे मैं एकदम फुल रेडी हूँ। चाचा जी इस बार गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कैसी बातें कर रहा है एक? अरे भाई बिल्कुल गड़बड़ नहीं हो गई है, समझ ले तू। अब जो कह रहा हूँ उसे याद रखो। मेरा जब बॉस आएगा ना, उसके सामने तुम्हें मेरी बेइज्जती करनी, मेरे चरित्र का बैंड बजाना, बस बात खत्म होगी। सिंपल है भैया। चिंता मत ना करो, बैंड बजाने में तो हम नंबर 1 है के नंबर 1। तो बजाओ ना मिलके सब मेरा बैंड बजाओ। गाली दे सकते हैं? दायरे में रह के। अरे दायरा वायरा कुछ ना आता है, जब हम शुरू होते हैं ना सब भूल जाते हैं, फिर हम सहन करनी पड़ेगी आप। अच्छा कौन सी पी रहे हो भाई तुम लोग? बढ़िया घटिया पीते हो तुम लोग याद। चखना तो बेटर खाया करो यार, क्या चखना खाते हो तुम लोग। अच्छी चाचे ये बैकअप प्लान है, अगर टीएमटी कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो मैं चरित्रहीन को इनसे मिला दूंगा। ये चिड़े हुए मुझसे, सब उलट देंगे मेरे खिलाफ। अरे वाह बेटा, क्या शातिराना प्लान बनाया तूने तो। ओ बहुत ऊंची पहुंच गया है ये लौंडा है। चल तू फिर कर ले यार अपना मन। चाचा कॉफी पियोगे? हाँ पीऊंगा। तो बनाओ ना फिर। आइए आइए मेहरबान, आइए और अपना सटीक भविष्य जानिए। सक्सेना जी नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं आप मास्टर साहब? सक्सेना जी आज हमें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? कुछ पुरानी सी यादें ताजा हो रही हैं। आई लाइक इट। मेरे प्यारे हरियल तोते, जरा निकाल तो मास्टर जी का कार्ड और बता कि मास्टर भूप सिंह के साथ आज क्या होने वाला है। मास्टर साहब, आपको कुछ ही पलों में आपकी एक पुरानी याद का फोन आने वाला है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ। हेलो रूपा, तुम? एक मिनट। अबे बैठ। सक्सेना भैया एक बात बताओ, आपने ऐसा कौन सा मास्टर साहब को भविष्य बता दो जो भाग लिए वो? असल में मास्टर जी की एक पुरानी पॉलिसी थी जो आज मैच्योर हो गई है। ओह समझ गया मैं। अबे बावलो, मास्टर की सेटिंग हो गई है। आइए सर, आइए प्लीज, आइए। ये लौंडे हैं, ये बताएंगे आपको मेरे बारे में। लौंडो शुरू हो जाओ। ऐसा कौन सा तुम्हारे पास तो झुंझुना रखो बहू है जो इसके बारे में हम बताएं तुम्हें? ये आदमी एक नंबर को घटिया, लीचड़, उल्लू का पट्ठो है वो।
कसम खा के कह रही हूँ भैये, 100 जलील मरे होंगे तब जाके ये पैदा हुआ होगा। बहुत बड़ी चिरांद है ये। नाली को कीड़ो है कीड़ो। आई लाइक इट। सो नाउ व्हाट यू से सर, क्या बोलते हैं आप? वेरी गुड। अब आप सेकंड पोजीशन पर आ गए हैं। फर्स्ट पोजीशन पर ऑलरेडी एक जलील आदमी बैठा हुआ है। सर डोंट वरी, मैं साबित कर दूंगा कि मैं बहुत बड़ा जलील हूँ सर। इसमें कोई शक नहीं है। आइए मैं आपको मिलाता हूँ हमारी भाभी जी से, वो बताएंगे आपको मेरे बारे में। चलिए ये भी देख लेते हैं। आइए आइए। दिया। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? आ गए। आइए सर, इसमें आइए, लानत है आप पर। सिर्फ लानत ही नहीं, थू है आप पर। आप बहुत बड़े निठल्ले हैं। आप मोहल्ले के सबसे बड़े नल्ले हैं। आप बहुत ही बड़े वाले छेड़ू और लीचड़ हैं। आप नाली के कीचड़ हैं। आप सबसे बड़े जुआरी और शराबी हैं। आप बहुत बड़े शबाबी कबाबी हैं। और तिकापती है लेते हुए आपका नाम। मोहल्ले में आप सबसे बड़े बदनाम। अभी बहुत हुआ कि कसर कछु बाकी है और कसीदे पढ़े। भाभी जी आई थिंक आप लोगों ने बहुत कमाल काम किया है, मुझे इस कंपनी में जॉब मिल गया है। तो सर मैं कंपनी का मुलाजिम हो गया? बिल्कुल नहीं। आप जैसे बदतमीज इंसान को तो मैं अपनी कंपनी में घुसने भी नहीं दूंगा। लेकिन सर आपने तो मुझसे कहा था कि तुम 4 लोगों से बुराई करवाओ मेरी, मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा। वो मेरे भाई चरित्रहीन ने कहा होगा। तो फिर आप कौन हैं? मैं चरित्रवान। दिया। कोर्ट ने अपना फैसला रिवर्स कर लिया है और वापस कंपनी मेरे नाम आ गई है। भाभी जी नमस्ते। शायद बैड लक हो सकती है और कुछ नहीं। तिवारी जी, अनु का डेटा शंकर बाबा के आश्रम से लौट रही है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए उसके अध्यात्म का भूत भगाने में। खुद भी फिसले जाइयो। हाय दिया, अभरभूति जी कहाँ लस्ट हैं? भाभी जी वो लस्ट नहीं, लॉस्ट होता है। ऐसा ही पकड़े हैं। कहाँ खो गए थे आप? पता नहीं भाभी जी कहाँ खो गया था। अगर आपको पता चले तो बताइएगा जरूर। क्या बोले? हम तो कभी कुछ ना बोले, जो भी बोले आप ही बोले, और आप जब बोले हम तो सिर्फ वाह वाह बोले। दिया, आप क्या बोलते ना, हमसे कुछ समझ ही ना आई आता है। हाँ काश की भाभी जी आपको समझ में आ गया होता तो हम दोनों मोहब्बत की एक इनिंग खेल चुके होते। क्या बोले? अरे भाभी जी बताइए कैसी हैं आप? हाउ आर यू? हम एकदम तंदुरुस्त बाबा। ये आपके पास लोगों के हाल चाल पूछने के अलावा और कोई काम धंधा नहीं है क्या? आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें? अंदर जाइए, बैठिए अपनी रॉकिंग चेयर पे, आपको इस उम्र में आराम की जरूरत है। अच्छा, हमारे दरवाजे के बाहर खड़े होकर हमारी बीवी को डिस्टर्ब कर रहे हैं और हम ही से पूछ रहे हैं कि हम डिस्टर्ब न करें? आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बिकॉज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस कर रहे थे। इम्पोर्टेंट? अच्छा, इम्पोर्टेंट है। हम भी तो सुने कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट एजेंडा पर डिस्कशन चल रही थी जो हमें नहीं पता। भाभी जी मैं वी वर हैविंग अ मड बाथ, सॉरी रेन डांस। हम लोग, मैं और भाभी जी फाइन आर्ट्स के बारे में बातें कर रहे थे। फाइन आर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे? अच्छा, क्या बात करते हैं? हम भी तो जाने। छोड़िए, ये फाइन आर्ट है, फार्ट नहीं है। ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे? हम भी फाइन आर्ट्स के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। अच्छा जी, अगर आपको फाइन आर्ट्स के बारे में इतनी जानकारी है तो मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, उसका मतलब बताइए। अका है ना प्रभुति जी, अकेले के भैया को ना ललिता कला के बारे में बहुत पता है। भाभी जी वो ललित कला होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। मैं आपको शेर सुनाता हूँ, आप उसका मतलब बताइए। जी बकिए, मतलब सुनाइए, शेर क्या है? अर्ज है कि मगज को बाग में जाने ना दीजो, मगज को बाग में जाने ना दीजो, वरना नाहक खून परवानों का होगा। ये किस टाइप का शेर है? ये तो पहली बार सुन रहे हैं भाई। जैसे कि आप रोज मुशायरों में शिरकत करने जाते हैं,
पहली बार सुन रहे हैं। भले ही मुशायरों में शिरकत करने नहीं जाते, लेकिन शायरी की समझ रखते हैं। दिन रात गालिब पढ़ते हैं, समझते हैं। गालिब का जो नुक्ता है ना, गले में अटक गया आपके। आप यार आप बताते कहाँ नहीं है उका मतबल शेर का, हमको भी बताइए। ठीक है, तो अब ये शेर भी सुनिए। ओके, सुनाइए। कि पत्ता गिरा है पेड़ से, उठाता है कोई कोई। क्या बात। मोहब्बत तो हजारों करते हैं, लेकिन निभाता है कोई कोई। हाय भैया, बहुत अच्छे। मालूम पड़ गया कि आपके शेरों का क्या स्टैंडर्ड है। बाय द वे, जो मैंने शेर सुना था उसका मतलब जान लीजिए। हाँ हाँ। मगज का मतलब होता है मधुमक्खी। तो शायर ने कहा है कि मधुमक्खी को बाग में जाने ना दीजो, फूलों का रस चूसेगी, रस चूसेगी तो शहद बनेगा, शहद बनेगा तो मोम बनेगी, मोम बनेगी तो उसकी मोमबत्ती बनेगी, और जब मोमबत्ती बनेगी तो मोमबत्ती जलेगी, और जब वो जलेगी तो परवाने आएंगे। हाय दिया, इस शेर में तो पूरा मोमबत्ती बनाने का विधि है। बहुत अच्छे। और यही मोमबत्ती हम आपकी पीछे वाली जेब में घुसाड़ देंगे। और बाय द वे तिवारी जी, आपके स्टाइल का मतलब आपके टेस्ट का एक्शन मुझे भी आता है। शायर ने कहा है कि मोहब्बत करने वालों की हमने वो रुसवाई देखी है, बगल में बिस्तर, सर पे चारपाई देखी है। भाभी जी, चलता हूँ। बाय बाय। आज रपट आज रपट आज रपट। कितना अच्छा शायरी करते हैं। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। बड़ी शेरो शायरी की समझ रखते हैं। एक बार हमारे अंटे में आइए, फिर आपकी सारी ललित कलाएं निकाल के बाहर रख देंगे। आज